नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अक्सर हम नमक की बातें करते रहते हैं क्योंकि जितना हमारे सामान्य जीवन में नमक का महत्व है उससे कहीं ज्यादा नमक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, नमक के जीवन में विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या फिर अपने ज्योतिष को सुधारने के लिए हो या फिर भोजन में हो। हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में उपयुक्त होता है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ नमक हमारी आयु भी बढ़ाता है, नमक हमारी आयु घटाता भी है। नमक के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत से उपाय बताएंगे जिनको आप जानकर बहुत ज़्यादा हैरान रह सकते हैं। दोस्तों, कई प्रकार के नमक होते हैं। सौंधा नमक, जिसे पहाड़ी नमक भी कहा जाता है, समुद्री नमक होता है, काला नमक होता है, सफ़ेद वाला नॉर्मल नमक। और इस नमक को इस्तेमाल करके विभिन्न तरीके से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी कि अगर कहते हैं कुंडली में अगर चंद्रमा कमज़ोर हो तो समुद्र या फिर सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए ये चीज़ बड़ी ही खास है। दोस्तों, पौष अमावस्या आ रही है। दोस्तों, आज पौष अमावस्या है, जिसमें दोस्तों आपको कुछ खास सावधानियां रखनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको कुछ नमक का उपाय भी बताएंगे जिसमें आपको कुछ सावधानियों का याद रखना चाहिए, जिससे आप रक्तचाप की समस्या से भी यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रह सकते हैं। दोस्तों, घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशों के बर्तन में नमक भर करके आपको रखना चाहिए। दोस्तों, किसी भी कोने में रखें, इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह से दोस्तों आपके जो नेगेटिव रेंज होती है वह आपके घर में घूमती रहती है, उसी तरह से नमक की किरणें में भी आपके घर में भी घूमकर आपके घर से सारी नेगेटिविटी को दूर भगा देंगी। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार पैदा हो रहे हैं, डर पैदा हो रहा हो, तो इसका भी निवारण नमक रखने से हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आप सभी को बड़े ही खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, नमक को हम चंद्रमा मानते हैं, चंद्रमा यानी कि मन का कारक, और शुक्र हुआ लग्जरी का कारण। लेकिन कहीं कहीं पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है, और इसीलिए नमक को आपको किस तरह रखना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, क्या करते हैं हम कि किसी भी डिब्बे में या फिर मसाले के डिब्बे में नमक रख देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि स्टील के डब्बे में, लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर भी दुर्भाग्य लेकर के आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए हमेशा शीशे के प्याले में ही नमक भर के आपको घर में रखना चाहिए। शीशे की डब्बी भी रखनी चाहिए, और बाथरूम में भी, स्नान घर में भी ऐसे आप नमक अगर शीशे के प्याले में भरकर रखते हैं तो इससे भी आपके घर की वास्तु दोष दूर हो सकते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और साथ में वैसे भी शास्त्र और दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी कि जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं बैक्टीरिया, उन कीट कीटाणुओं का नाश होता है। दोस्तों, टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी कि दरदरा नमक आपको भरकर रखना चाहिए, और दोस्तों हर 15 दिन बाद में आपको बदल देना चाहिए। ऐसा ही दोस्तों पहले वाला जो नमक है उसमें दोस्तों आपको टॉयलेट के सिंक में फ्लश कर देना है। दोस्तों, यदि आप ये नहीं कर सकते तो आजकल रॉक सॉल्ट लैंप भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक सॉल्ट लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता है, और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में नहीं देना चाहिए। और दोस्तों, आप कभी भी किसी को यदि नमक परोसते भी है नमक दोस्तों, तो आपको चमची लेकर ही परोसना है, इससे आपको थोड़ा सा नमक देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन खास सावधानियों का आपको ध्यान रखना है और ये उपाय आप ज़रूर करें। इसके साथ ही दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कुछ खास सावधानियां हैं जो आपको आज के दिन रखनी है, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी सावधानियों के बारे में। दोस्तों, ऐसी महिलाएं जो आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाती हैं, ऐसी महिलाओं से आपको दूर रहना चाहिए। दोस्तों, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसे लोगों से, ऐसी स्त्री से दूर रहना है जो दोस्तों अपने मतलब के लिए आपको याद करती है, और अगर हो सके दोस्तों कि आपको इनसे अपना रिश्ता भी आप तोड़ देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम बात कर लें महिलाओं के बारे में
तो दोस्तों बता दें कि ज्योतिष शास्त्र और चाणक्य नीति के अनुसार खास करके ऐसी महिलाओं से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो कि दोस्तों हमेशा से कंप्लेन करती रहती हैं, शिकायतें करती रहती हैं। दोस्तों भले ही आपसे उन्हें सब कुछ मिल रहा हो, सब कुछ आप उन्हें जितना आप दोस्तों सामर्थ्य हैं आप उन्हें हमेशा उतना दे रहे हो, लेकिन दोस्तों फिर भी वे लोग आपकी सबसे बुराइयां करती रहती हैं और दोस्तों वे आपकी और आपके घर वालों की भी दुनिया से बुराइयां करती रहती हैं। ऐसी औरतों से दोस्तों आपको कोसों दूर रहने की आवश्यकता है। दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऐसी महिलाएं या फिर औरतें जो कि आपके लिए हमेशा एहसान जताती रहती हैं, जो हमेशा आपसे कहें कि मैंने तो तुम्हारे लिए इतना किया है, मैंने तुम्हारे लिए वो किया है और तुमने मेरे लिए क्या किया है, तुम पे मैंने ये एहसान किया है। तो दोस्तों ऐसी स्त्रियों से अभी आप संबंध छोड़ दीजिए और दोस्तों जो स्त्री आपको हमेशा नीचे दिखाए ऐसी भी स्त्रियों से आपको दूर रह लेना चाहिए, जो दोस्तों आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है और इनसे दूरी बनाकर रखिएगा। दोस्तों अगली जो आपको बता दे एक और ऐसी महिलाएं होती हैं जिनसे आपको दूरी बनाने की आवश्यकता है, वह दोस्तों हैं जो हमेशा अपनी पास्ट को यानी कि जो उनके भूतकाल में हो चुका है, अपने प्रेजेंट को यानी कि जो वर्तमान में चल रहा है उस पर परेशान रहती हैं। दोस्तों जो हरदम ये कहती हैं कि पहले हमारे पास में बहुत था और अब हमारे पास में आपके साथ रहकर अब कुछ भी नहीं है, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। दोस्तों ऐसी औरतें हमेशा ये कहेंगी कि मैं अपने मायके में ज़्यादा खुश रहती थी और ससुराल में आके मेरा बेड़ा गर्क हो चुका है। तो दोस्तों ऐसी स्त्रियों से अभी दूरी बना लीजिए। दोस्तों और सबसे लास्ट में जो हम आपको बता रहे हैं वो एक ऐसी महिला है जो दूसरे मर्दों से हमेशा बात करती रहें। और दोस्तों बात करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन यदि आपके पीठ पीछे ऐसा करती हैं तो दोस्तों ऐसी औरतें आपकी खूबियों पर ध्यान नहीं देती हैं। यानी कि दोस्तों ऐसी औरतें जो आपकी अच्छाइयाँ आपकी खूबियों को ध्यान ना दें और दूसरे मर्दों की अच्छाइयों को, दूसरे मर्दों के पैसों को आपकी तुलना में लाएं और हर दम आपको ये गिनाएं कि आप उनसे नीचे हैं। यानी कि दोस्तों जो औरत आपको आपकी कमियां याद दिलाएं और हमेशा आपको आपकी कमियां गिनाती हुई ताने मारे और दूसरे मर्दों की अच्छाइयां आपके सामने लाएं, ऐसी औरतों से भी आपको दूरी बनाकर चलें। तो दोस्तों हमने औरतों के कुछ ऐसे लक्षण जाने जिनकी भूली सूरत में आपको नहीं फंसना है। इनके गुण और अवगुणों को जानने के बाद ही इनके साथ में आप जीवन व्यतीत करने के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि अगले 2 दिनों में आपकी कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको बर्बाद कर सकती हैं या फिर आपका बहुत ही घाटा कर सकती हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दुनिया आपके रुतबे का लोहा मानती है। दोस्तों आपको बता देते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, नए कार्य भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उससे असफल हो जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बस आपको यही बता रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले समय में आपको किन चीज़ों को लेकर सावधान रहना होगा। कार्य आपके लिए बड़े भाग्यशाली बन रहे हैं और दोस्तों नए क्षेत्र में कार्य व्यापार में नई वृद्धि मिलने वाली है। दोस्तों चाहे आप जितना भी अपने जीवन में तेज गुस्से के शांत रहें, यूँ कहें तो दोस्तों आपको अत्यधिक क्रोधित नहीं रहना है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि थोड़े समय के बाद में ही आप दोस्तों पुनः शांत हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस गुस्से की अवधि में कि आप लोगों को कुछ ऐसा बोल जाते हैं या फिर दोस्तों आप कुछ न कुछ ऐसा वचन भी दे देते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मित्रों के साथ में घूमने फिरने पर आपको अपना समय व्यतीत नहीं करना है। कोई भी नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों इस समय युवाओं के लिए जो ये दिन होगा, दिन खास और अच्छा रहने वाला है। दोस्तों आप जिस भी बात को लेंगे तो वो उसका सोना बना लेंगे। दोस्तों इस समय परिवार संबंधी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इसकी खास तकलीफ आपको नहीं होगी। दोस्तों समाज में आपको नाम और सम्मान दोनों मिलेगा। जिन लोगों के साथ में कुछ समय में संबंध ठीक नहीं चल रहे थे, उनके साथ में भी संबंध आपका अच्छा रह सकता है, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित रहेगा। दोस्तों इन दिनों में आपको शनिदेव की कृपा से नई नई जानकारियां हासिल करना तथा अन्य अपने दिनचर्या में शामिल करना आपके व्यवहार में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे और सफलता भी आपको मिल सकती है। दोस्तों इन दिनों में आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ कार्य करने से भी सावधान रहना होगा। आप जिस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं उन्हें आपको धोखा भी दे सकते हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि आपको एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी है। शेयर सट्टा आदि जैसे जोखिम कामों से आपको दूर रहना है। और दोस्तों आपके अच्छे कर्म होने के कारण, अच्छे कर्म भाव होने के कारण और आपने पिछले समय में शनिदेव की भक्ति भाव अच्छी रखी है, शिव शंकर की भक्ति की है और बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, उसके चलते दोस्तों आपको शनिदेव ने एक ऐसा वरदान दिया है, ऐसा चमत्कार भी होने वाला है दोस्तों, जिससे कि दोस्तों आपके जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव देखने को नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों संतान पक्ष की तरफ से इन 5 दिनों में आखिरी में एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जो आपके जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। दोस्तों आपको बता दें कि व्यापार के संबंधित क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य होने वाला है और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि दोस्त के साथ में बात ना बिगड़े। इसके साथ ही दोस्तों परिवार के लोगों के विरोध की वजह से निर्णय में बदलाव कर लीजिए, यह आपके लिए बेहतर रह सकता है। इसके साथ ही दोस्तों लाभकारी दिन है, अपने विदेशों पर पूरा ध्यान दीजिए, अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। और दोस्तों पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों में भी आपको अपने निर्णय को सर्वोच्च रखना है। रिश्तेदारों के साथ में व्यवहार करते समय व्यवहार में थोड़ी सरलता रखना आवश्यक रहेगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों इतनी सारी खुशखबरी और कामयाबी के साथ में आप आगे बढ़ते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आपको अपने स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, कि आपके लिए समय बेहतर होने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों घर में भी उचित समय व्यतीत करने से पारिवारिक लोगों की खुशी में आप शामिल हो सकते हैं तथा उचित समझ से भी समय बना रहेगा। प्रेम संबंधों में समय प्रवणता आने वाली है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर आपके स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों सार्वजनिक और मानसिक तनाव हावी हो सकती है। इस समय वर्तमान नकारात्मक वातावरण से अपना बचाव जरूर करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए इस समय बेहतर होने वाला है। दोस्तों जिस व्यक्तिगत लक्ष्य को आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उसके लिए दोस्तों आपको ध्यान बढ़ाने की आवश्यक है। लक्ष्य के कारण जीवन में सुधार ला पाना संभव हो सकता है। और दोस्तों अभी का समय मानसिक रूप से कठिन महसूस हो सकता है। संयम और शांति से काम लेने की आवश्यकता है, उसके लिए आपको बड़ी प्रगति भी मिल सकती है। इसके साथ ही दोस्तों हर एक व्यक्ति की अपेक्षा आपको पूरी करने की कोशिश में आपका नुकसान हो सकता है। हर एक जिम्मेदारी आगे बढ़कर निभाने की कोशिश में आपकी कार्य क्षमता कम हो सकती है। आपके लिए लोगों का विश्वास भी कम हो रहा है। चुनिंदा कामों का चुनाव करके उन्हें बेहतर तरीके से आप करें। काम से संबंधित तनाव आपकी गलती की वजह से हो सकता है, इसलिए दोस्तों वक्त रहते आप अपनी गलती को सुधार लीजिए, ये आपके आने वाले दिनों के लिए काफ़ी बेहतर स्थितियां उत्पन्न करेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपके करियर के लिए जो समय होगा, इस समय कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। और दोस्तों कार्य क्षेत्र में भी रुके हुए काम में गति आएगी। दोस्तों व्यावसायिक पार्टियों के साथ में संबंधों को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करें, क्योंकि ये संबंध आपके भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। इसके साथ ही दोस्तों इस समय आपके करियर के लिए जो समय होगा, दोस्तों इस समय व्यवसायिक स्थल पर आपका दबदबा बना रहेगा। कर्मचारियों के साथ में आपका उचित तालमेल रहने से कार्य भी सुचारू रूप से चलते जाएंगे। दोस्तों इस समय मार्केटिंग संबंधी कार्य भी, इन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोस्तों इस समय रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। इसके साथ ही दोस्तों इस समय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होगा, दोस्तों इस समय व्यवसायिक दृष्टि से समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुछ नए अनुबंध भी इस समय प्राप्त होंगे। और दोस्तों आर्थिक स्थिति में भी इस समय सुधार होगा। दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए बात कर लें कि इस समय फालतू जो है जानवरों के साथ में छेड़छाड़ ना करें, उनके द्वारा आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी नुकसान भी इस समय हो सकता है। और इसके साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें, आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होगा, गैस या फिर कब्ज की शिकायत रह सकती है। अपने खान पान या फिर दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके स्वास्थ्य के लिए उचित होगा। इसके उपरांत दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होगा, इस समय वर्तमान नकारात्मक वातावरण से अपना बचाव करना आपके लिए अति आवश्यक होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।